अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वकार गौर फ्रॉम मज़ा मार्केटिंग। इससे पहले हम लोग मागला एनक्लेव की वीडियोस बनाते थे, पार्क सिटी की वीडियोस बनाते थे और ये बताते थे कि यहाँ से एक्सेस निकलने जा रही है। ये एक मेन एक्सेस है जो एक्स्ट्रा एक्सेस सोसाइटी मागला एनक्लेव को, पार्क सिटी को मिली है। लेकिन इसके ऊपर एक और बड़ी न्यूज़ है जो कि इस जगह पे एक अंडरपास भी बनने जा रहा है, क्योंकि पहले लोगों ने आना था, यहाँ पे रश होनी थी, कोई राउंड अबाउट बनता, क्योंकि ये बड़ी रशी रोड है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि यहाँ पे एक अंडरपास बनने जा रहा है और अंडरपास का काम भी स्टार्ट हो चुका है। मेरे साइड पे इस टाइम मशीनरीज खड़ी हुई हैं और ये सारी की सारी यहाँ पे अंडरपास की वर्किंग के लिए आई है। सोसाइटी का गेट भी बनेगा, अंडरपास भी बनेगा, अंडरपास की वर्किंग भी स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे भी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ से अंडरपास आएगा और जो ये रोड है, ठीक है, इसके आगे से भी इन्होंने वर्किंग स्टार्ट कर दी है और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने इस लोगों का इस जगह का अल्टरनेट रूट भी दे दिया है कि आप लोगों ने कहाँ से गुजर के जाना है। और वर्किंग डेली बेसिस पे बहुत तेज़ हो रही है। ये आप देखें, मशीनरी आ रही है, सामने स्टील आ चुका है, आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, और सामने इनका क्रश प्लांट भी लग चुका है, ठीक है, जो कि कंक्रीट का प्लांट होता है। जब भी कोई बड़ी सोसाइटी आती है वो अपना कंक्रीट का प्लांट लगाती है, जहाँ से वो अपनी सारे एरिया को सर्विंग करती है। तो DHA मागला एनक्लेव जो है ये इस एरिया का, इस रीजन का गेम चेंजिंग एक प्रोडक्ट है। और जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो लोग, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद अगले 2 से 3 सालों में 100% से ज़्यादा बेनिफिट लेके जाएंगे। जिन लोगों ने फर्स्ट बुकिंग में इन्वेस्ट किया था, मैं भी उन लोगों में से एक हूँ जिसको ये समझ नहीं आता था कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए का प्लॉट कौन लेगा इस जगह पे आके, जबकि पार्क सिटी अवेलेबल है, साथ बैरिया एनक्लेव अवेलेबल है, वो डेवलप सोसाइटीज़ है, ये भी कुरी रोड से होके जाएंगे, हम भी कुरी रोड से होके जाएंगे, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करना समझ नहीं आता। और मैं उन लोगों में से एक था जो कहता था यार बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन आज इस एक्सेस के बाद, इस अंडरपास के बाद मुझे ये चीज़ समझ आती है कि यहाँ पे प्लॉट लेके घर बनाना चाहिए, क्योंकि DHA की जो अम्यूनिटीज़ होती हैं, जिस तरह से हम लोगों ने देखा, जो DHA फेज़ 1 फेज़ 2 जितना भी DHA उस तरफ है, वो सारे का सारा इस्लामाबाद से बाहर है। ये पहला DHA आ रहा है जो इस्लामाबाद के अंदर आ रहा है। कि आप देखें, सरीना यहाँ से हार्डली इस अंडरपास के बाद मेरे ख्याल में 5 मिनट के डिस्टेंस पे रह जाएगा टोटल DHA से। इतने से तो G11 भी नहीं है या E7 भी नहीं है। अगर E7 की हम बात करें तो जो लिविंग E7 में है, E7 में आज कनाल का जो प्लॉट है, 2 कनाल का जो प्लॉट है, ये 70-80 करोड़ रुपए का मिलता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी कम से कम 20-30 करोड़ रुपए का 1 कनाल का प्लॉट जाएगा, क्योंकि सेम व्यूज़ हैं, वो भी अपने सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ की वजह से इतना हाई प्रोफाइल सेक्टर है। और ये भी DHA, क्योंकि इस्लामाबाद का पहला DHA है, ये आप लोगों को बहुत बेनिफिट देगा जो लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कोई फाइल नहीं है यहाँ पे, कोई ट्रेडिंग नहीं है यहाँ पे, यहाँ सीधे सीधे प्लॉट्स हैं। इन्होंने कुरानदाजी करके जो लोग आए, उन्होंने जिन्होंने पैसे जमा कराए उनको यहाँ पे प्लॉट्स दिए। जितने प्लॉट्स हैं उसका 50% इन्होंने दिया हुआ, 50% अभी भी इनके पास है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्योंकि जो मैकेनिज़्म है वो बड़ा ज़बरदस्त है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा ज़बरदस्त है। आपको 2.5 फीट्स की रोड मिलती हैं और इस रीजन का शक्ल ही तब्दील करके रख दी है सिर्फ और सिर्फ DHA ने यहाँ आके। बहुत बेनिफिट होगा पार्क सिटी को भी, बैरिया टाउन को भी, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो इसका होगा, जो ये बेनिफिट्स लेकर आ रहा है उसको, यानी कि मागला एनक्लेव को। बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ें बनने जा रही हैं इस्लामाबाद में। इससे पहले 200 कनाल की लेक नहीं है। 200 कनाल वो एरिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ पानी है, उसके अगर सराउंडिंग का एरिया देखा जाए तो 500 कनाल की ये लेक बनती है। 7 जकरंडा फैमिली क्लब, 7 7 स्टार होटल्स और डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे आने जा रही हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से बन रहा है, पिछले साल अगर मैं बात करूँ Feb-March की, तो यहाँ पे मशीनरी आई थी और हम सोचते थे यार नहीं मिलेगा, नहीं पोजीशन, ये गांव है, यहाँ पे ये नहीं कब्जा ले सकेंगे। लेकिन सब कुछ हुआ, सब कुछ हमने अपने सामने देखा और हम लोग उनमें से थे जो कहते थे कि यार नहीं होगा, लेकिन ये हो गया। अभी जिन लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये जगह घर बनाने के लिए समझ में आती है, क्योंकि सबसे नियरेस्ट है, सबसे नियरेस्ट सरीना 0 पॉइंट, जो इस्लामाबाद का मेन हब है, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, यहाँ से हार्डली 5 मिनट के डिस्टेंस पे होगा। ये 5 नहीं तो मैक्सिमम 10 मिनट, 10 मिनट से ज़्यादा यहाँ से कोई एरिया नहीं होगा, क्योंकि ये 350 फुट की रोड, फिर जो साथ हमारा अंडरपास बनने जा रहा है, ठीक है, तो ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर होगा। इस जगह तक आने में अभी भी कोई सिग्नल नहीं लगता, लेकिन जब यहाँ पे एक मेन एक्सेस बनती तो ये जगह बड़ी रशी हो जाती। इसके लिए इन्होंने अंडरपास अप्रूव करा लिया। अंडरपास के साथ साथ मशीनरी आ गई, काम स्टार्ट हो गया। इतनी ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन और इतनी तेज़ कंस्ट्रक्शन, इससे बेनिफिट सिर्फ मागला एनक्लेव को नहीं होगा, बाकी सोसाइटीज़ को भी होगा। पार्क सिटी बड़ा बेनिफिट उठाएगी, बैरिया एनक्लेव बड़ा बेनिफिट उठाएगी। जिसके बाद जिस लेवल की इन्वेस्टमेंट है, अगर वो बैरिया में कर सकता है बैरिया में कर ले,
जो पार्क सिटी में कर सकता है पार्क सिटी में कर ले, लेकिन जिसके पास सरमाया है और वो मागला एनक्लेव में कर सकता है तो उसको यहाँ पे करना चाहिए। अगर आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे नंबर नीचे मेंशन है। थैंक यू सो मच।